आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने का चुनाव है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं, बल्कि दो किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। उन्होंने कहा कि जनता को ये तय करना है कि देश राज्य का सरकारी खजाना कहां और किस पर खर्च होना चाहिए। बाजार से जब गरीब आदमी कुछ भी खरीदता है तो उस पर तरह तरह के टैक्स लगते हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस पैसे को खर्च करने के 2 तरीके हैं। पहला, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पानी और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करना। दूसरा तरीका, अपने करीबी दोस्तों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए। भाजपा पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी अपने करीबी अरबपतियों को कर्ज देती है और उसके कुछ सालों बाद उस कर्ज को माफ कर दिया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीबिया लोबो सरदेसाई से गणतंत्र दिवस के मौके पर मुलाकात की। समाचार एजेंसी ANI ने एक्स पर इस मुलाकात का एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि लीबिया लोबो सरदेसाई की उम्र 101 साल है। उन्होंने गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं इसके लिए भारत सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत कम लोग सरदेसाई के योगदान के बारे में जानते हैं। उन्होंने इस नॉमिनेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया था। भारत सरकार ने खुद उनको चुना है। सरदेसाई ने अपने पति के साथ गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। मैं गोवा सरकार की ओर से उनको बधाई देता हूं। आपको बता दें कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह एक शुभ दिन है। भारत एक गणतंत्र है। हमें उम्मीद है कि संविधान की रक्षा की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने 26/11 मुंबई हमले में संदिग्ध तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेदी ने कहा कि 2008 में मुंबई पर हुए खौफनाक हमले 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से यह निर्णय सभी भारतीयों और विशेष रूप से हमले के पीड़ितों के परिवारों के लिए एक संतुष्टि का विषय है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसकी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। हमने इससे पूर्व भी 5 साल पहले मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ से आतंकवादी घोषित कराने में सफलता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज रविवार को महाकुंभ में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आज महाकुंभ में स्नान करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकियां लगाई हैं। आज महाकुंभ का सकारात्मक संदेश होना चाहिए। मैंने पहले हरिद्वार में स्नान किया था और आज मुझे संगम में स्नान करने का मौका मिला। हमारा संकल्प यही है कि सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे और स्नान सहनशीलता के साथ होना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष दूर स्थानों से पैदल चलकर महाकुंभ में आ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है तो बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए थी जिससे उन्हें ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण पर भी बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण सरकार द्वारा लिखा जाता है। सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अपने विचार सार्वजनिक करती है। मोदी सरकार की नीति एक देश एक चुनाव है। हम बार बार कहते रहते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने देखा है कि कई राज्यों में सरकारें
साढ़े 4 साल काम नहीं करती और आखिरी 2-3 महीने रेवड़ी पाटती हैं। कम से कम बीच में अगर चुनाव होता है तो पार्टियां हर चुनाव से पहले कुछ करती हैं। जितनी बार अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे सरकारें काम करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार ने 9.5 साल कुछ नहीं किया। भाजपा ने एमसीडी में कुछ नहीं किया और अब उन्हें झुग्गियों की याद आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा कि कल अमित शाह दिल्ली आए और भाजपा के घोषणा पत्र की तीसरी कड़ी लोगों के सामने पेश की। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि भाजपा का घोषणा पत्र सिर्फ एक खोखला दस्तावेज है। इसमें वास्तविक प्रतिबद्धताओं का अभाव है। आपको याद होगा कि नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव टाल दिए गए थे ताकि भाजपा महिलाओं के लिए अपनी लड़की बहन योजना की घोषणा कर सके। चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 4,500 रुपए जमा किए गए थे, लेकिन अब खबरों में कहा जा रहा है कि सरकार करीब 30 लाख महिलाओं से यह पैसा वसूल रही है। यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश है। भाजपा ने यहाँ भी 2500 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र की महिलाओं का क्या हुआ। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में जांच अभी जारी है। पुलिस आरोपी शरीफुल को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है और कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन अब इस मामले में जो बात निकलकर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर से लिए गए फिंगरप्रिंट के सैंपल को कुछ दिन पहले ही स्टेट सीआईडी को भेजा था ताकि इस बात की जांच हो पाए कि पकड़े गए आरोपी शरीफुल और सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट एक ही हैं। लेकिन अब स्टेट सीआईडी ने मुंबई पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है वो बेहद चौंकाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार आरोपी शरीफुल और सैफ अली खान के घर मिले फिंगरप्रिंट का कोई मेल नहीं हो पाया। अब ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और क्या मुंबई पुलिस अभी तक उस आरोपी तक पहुंच ही नहीं पाई जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि वह लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को दूसरे कार्यकाल के लिए वोट देकर इतिहास लिखा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराते हुए सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा किया और 18 से 50 आयु वर्ग की 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिल रही है, जबकि 48,000 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सोरेन ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युद्ध छेड़ना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 से पहले भी यहाँ के आदिवासियों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर जानकारी दी कि पार्टी के आगामी संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर बीजू जनता दल, बीजू महिला जनता दल, युवा जनता दल, बीजू श्रमिक समूह, अप्रवासी सेल के सभी राज्य स्तरीय फ्रंटोल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उनको भरोसा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण मिल जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही के सप्ताह में डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र को हासिल करने में ट्रंप ने नए सिरे से इच्छा जताई है। इस बीच ट्रंप ने शनिवार को एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि हमें वो मिल जाएगा। उस आइलैंड के 56,000 रहवासी हमारे साथ आना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं वाकई नहीं जानता कि डेनमार्क का इस पर क्या दावा है। अगर वो ऐसा नहीं होने देता है तो यह बहुत ही अमित्रतापूर्ण कदम होगा, क्योंकि यह आजाद दुनिया की सुरक्षा के लिए है। मेरा मानना है कि ग्रीनलैंड हमें मिलेगा क्योंकि इसका संबंध दुनिया की स्वतंत्रता से है। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि हम ही हैं जो स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं इस बीच ट्रंप का बयान आने के बाद ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जिनमें कहा गया कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पिछले सप्ताह हुई बातचीत में कहा था कि ग्रीनलैंड बेचने के लिए नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द ही अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और यूक्रेन में युद्ध को सुलझाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की यह टिप्पणी
पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। वहीं अब ट्रंप ने कहा कि वह बात करना चाहते हैं और जल्द ही बात करेंगे। मैंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी कई बार बात की है और वे शांति चाहते हैं, वे युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन भी युद्ध का अंत देखना चाहेंगे। मैक्सिको की सीमा पर स्थित शहर सियुदाद जुआरेस में मजदूर और निर्माण कर्मचारी खुद के लिए एक छोटा सा शहर बना रहे हैं। यह एक टेंट सिटी है। दरअसल मैक्सिकन सरकार हजारों निर्वासित लोगों के लिए तैयारियां करने में जुटी हुई है, जो आने वाले सप्ताह में अमेरिका से मैक्सिको भेजे जा सकते हैं। 3000 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर मौजूद 8 सीमावर्ती स्थानों में से जुआरेस एक है और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का अनुमान है, इसीलिए ये तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में होने वाले सबसे बड़े निर्वासन का जिक्र कर चुके हैं और ऐसे में जिन लोगों को जल्द ही अमेरिका से भेजा जा सकता है उनमें श्रमिक, घरेलू कामगार, रसोई कर्मचारी और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के शामिल होने का अनुमान है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।